Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.2, question number 10, class 9, Federal Board. Question की statement है students, find equations of medians and altitudes of triangle with vertices A, B and C. एक triangle है, उसकी ये 3 vertices हमें given है. तो मैं पहले एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हूँ. ये पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 4. ये वर्टेक्स बी है और इसके कोऑर्डिनेट है 4 और 6. और ये कोऑर्डिनेट सी है, सॉरी ये वर्टेक्स सी है और इसके कोऑर्डिनेट है -2 और -2. हमने करना क्या है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. इन तीनों जो साइड हैं उनके मिड पॉइंट लेकर, इसका मैं नेम रख लेता हूँ स्टूडेंट्स पी. इसके मिड पॉइंट का नाम हम रखते हैं क्यू और इसके मिड पॉइंट का नाम हम रखते हैं आर. तो ये पहले इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं. तो जो मिड पॉइंट होता है इसकी लाइन का, उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन है, तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. फिर ये मिड पॉइंट है, इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. और फिर मिड पॉइंट ये है और इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन है और हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. दूसरी चीज़ बच्चों, जो इसका सेकंड पार्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको पेपर में अगर ये आया तो, कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर. इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इस लाइन पर तो वो एल्टीट्यूड है, इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो एल्टीट्यूड है, और इस लाइन से भी जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो एल्टीट्यूड होगा. तो उन एल्टीट्यूड की भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं. हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स ए बी का, बी सी का और ए सी का. तो मैं मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ. मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ए बी. तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2. तो x1 है 0 प्लस x2 है 4/2 और y1 वो 4 है और y2 जो है वो 6 है /2. तो स्टूडेंट्स ये इसका होगा मिड पॉइंट. तो 0 प्लस 4 मीन 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 4 प्लस 6 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5. तो स्टूडेंट्स जो मिड पॉइंट है ए बी का, उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 2 और 5. अब स्टूडेंट्स हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है बी सी का. तो इधर मैं लिखूँगा जी मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो अब स्टूडेंट्स x1 है हमारा 4 प्लस और ये माइनस है तो ये इधर जो प्लस लगना है और ये -2/2 आगे है स्टूडेंट्स कामा. y1 है हमारा 6 प्लस और इसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -2/2. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2. तो ये मिड पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स बी सी का. इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 2. अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ए सी का. तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ऑफ ए सी. इसका नाम हमने रखा हुआ है क्यू. ये कैमरा ब्लर हो गया ज़रा, हाँ ये ठीक हो गया. अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ए सी का. तो ए सी का जब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हमारा x1 है 0 प्लस और सी का जो x1 है वो माइनस है तो प्लस और ये माइनस स्टूडेंट्स इधर मैं लिखूँगा -2/2 कामा. y1 है हमारी 4 प्लस और y2 माइनस है तो प्लस और माइनस -2/2. ये मिड पॉइंट का स्टूडेंट्स बड़ा इजी सा फार्मूला है. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा होगा, नहीं आपको याद तो अभी याद कर लें आप इसको. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 - 2 मीन -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, 4 - 2 मीन्स 2
और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हमारा ए सी का मिड पॉइंट आ गया और इसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स -1 और 1। अब स्टूडेंट्स हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और यानी कि एक पॉइंट ये और ये मीडियन, इसका हमें गिवन है 2 पॉइंट्स। और जब 2 पॉइंट्स गिवन हूँ तो उसकी जो इक्वेशन होती है, उसका जो फार्मूला है वो आपने माइंड में रखना है, वो मैं आपको लिख भी देता हूँ। यानी कि इसको याद करने का एक आसान सा मेथड बताने लगा हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आएगी। पहले इस चीज़ को समझ लें कि जो हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स ये जो स्लोप है उसका फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, y माइनस y1, और स्लोप का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू ये जो आगे लिखी है x माइनस x1, ये एज इट इज़ रहेगी। अब स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आऊँगा तो ये करेगा डिवाइड, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, और ये जो है यानी कि ये डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये आएगा x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हूँ और हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इस फार्मूले को आपने हमेशा माइंड में रखना है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, मीडियंस की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी कि ए और पी, ये हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो दोनों पॉइंट्स गिवन है। तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये स्टूडेंट्स हमने इधर फार्मूला अप्लाई करना है। हम ये ए पी जो है ये इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने लगे हैं। तो इसमें देखें y एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये y है माइनस y1, वो है 4, तो इधर मैं लिख लूँगा 4 ओवर y2 है स्टूडेंट्स 2 माइनस y1 है हमारे पास 4 इज इक्वल टू x एज इट इज़ आएगा, और x1 है हमारे पास 0 ओवर x2 है 1 और माइनस x1 है हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट मीडियन की इक्वेशन हमारे पास बन गई है y माइनस 4 ओवर 2 माइनस 4 मीन माइनस 2 इज इक्वल टू x में से 0 माइनस करेंगे तो x आएगा, और डिनोमिनेटर 1 माइनस 0 मीन्स 1, और 1 डिनोमिनेटर लिखा नहीं जाता। अगर आपने इसकी प्रॉपर इक्वेशन बनानी है तो ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई। ये भी करेक्ट है, अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो करेक्ट है, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू ये -2 x से मल्टीप्लाई करेगा तो -2x, और -2x को जब आप लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट मीडियन की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। अब यानी कि मैंने ए पी की इक्वेशन फाइंड की है। अब स्टूडेंट्स हम बी क्यू की ये इक्वेशन फाइंड करेंगे। फार्मूला यही सेम लगेगा, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हम इसके सेकंड जो है वो इक्वेशन वो फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स y इधर इक्वल नहीं लिखना चाहिए था, y माइनस y1 जो है हमारी वो होगी 6 ओवर y2 है 1 माइनस y1 है हमारे पास 6 इज इक्वल टू x माइनस x1 है स्टूडेंट्स 4 ओवर x2 है -1 और माइनस x2 है हमारे पास 4। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगी y माइनस 6 ओवर -5 इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर -5। ये -5 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये -5 और -5 आपस में कैंसिल होंगे। ये दोनों टर्म्स उठाकर आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू
एक्स माइनस ये इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, आगे ये 4 ऑलरेडी इधर माइनस है और ये 6 राइट साइड पर जाकर क्या होगा प्लस। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस 2, या आप इसको लिख लें एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन थी। अब स्टूडेंट्स मैं इसकी थर्ड इक्वेशन फाइंड करूँगा, थर्ड मीडियन, वो है सी आर। तो फार्मूला सेम लगना है, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट मीडियन की इक्वेशन थी, ये सेकंड। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है थर्ड इक्वेशन। तो वो फार्मूला सेम आना है, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस, अब देखें स्टूडेंट्स वाई वन है हमारे पास -2, तो ये माइनस और ये जो इसके 2 की माइनस है, और इधर जो माइनस हमने लगानी है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी हमारे पास प्लस। इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ ताकि हमारे बिल्कुल आगे आपके सीरियस वो चलता रहे, क्लियर है आपके सामने। y माइनस वाई वन -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस 2 ओवर y2, देखिए अभी स्टूडेंट्स 5 है, माइनस y1 फिर -2 है, तो ये +2 बन जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस x1 -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके +2 ओवर x2 है हमारे पास 2, माइनस और इसके साथ फिर माइनस है, तो ये आ जाएगा +2। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा y +2 ओवर 7 इज इक्वल टू x +2 ओवर 4। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी करेक्ट है। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है तो आप इसको करेंगे BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 4 इंटू वाई +2 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स +2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, 4y +8 इज इक्वल टू 7x +14। इन दोनों नंबर्स को राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पर ले जाएं, इधर बाकी बचेगा 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 4y +14 माइनस 8, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 4y +6, और इस इक्वेशन को आप लेफ्ट साइड पर लिख लें और 0 को राइट साइड पर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7x माइनस 4y +6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने तीनों इक्वेशंस फाइंड की हैं मीडियन की। अब हमने स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं, एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स इन तीनों लाइंस की स्लोप, और फिर एक होगा पॉइंट और एक हमारे पास होगी स्लोप, और उसका नेगेटिव रेशियो है वो एल्टीट्यूड की स्लोप बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है स्टूडेंट्स ABC और CA की। तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ AB की जो स्लोप है स्टूडेंट्स, उसका स्लोप का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो b के कोऑर्डिनेट 2 होंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस y1 है 4 ओवर 4 माइनस 0, यानी कि x2 माइनस x1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6 में से 4 को माइनस करें 2 ओवर 4, तो इसकी स्लोप आ गई है 1/2। अब स्टूडेंट्स इसकी जो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, चूँकि एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो मैं उसको नेम दे देता हूँ स्टूडेंट्स m1 का, या स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AG मैं नेम रख लेता हूँ, CG सॉरी, स्लोप ऑफ CG मैंने इसका नाम रख लिया CG, यानी कि ये एल्टीट्यूड जो आना है वो इधर से आना है। तो वो स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जब लेंगे तो वो आ जाएगा -2। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है BC की। तो इधर मैं लिखूँगा जी स्लोप ऑफ BC में फार्मूला बार बार नहीं लिखूँगा, BC है तो y2 हमारे पास -2 है,
माइनस y1 हमारे पास 6 है ओवर x2 हमारे पास -2 है माइनस x1 जो है वो हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा -4। शायद ये आपको नज़र नहीं आया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 ओवर -6, तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4/3। और अब हमने स्लोप जो इसका स्लोप फाइंड करनी है जी ए एच की। तो स्लोप ऑफ ए एच जो एल्टीट्यूड होगा, स्लोप ऑफ ए एच, मैंने उस एल्टीट्यूड का नाम ए एच रखा है, वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो वो आ जाएगा -3/4। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स ए सी की। तो मैं इधर लिखूंगा जी स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y2 है हमारे पास -2 माइनस y1 है 4 ओवर x2 है -2 माइनस x1 है 0। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -6 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो अब जो स्लोप हमारी रिक्वायर्ड स्लोप है बी आई, मैं उसका नाम रख लेता हूँ बी आई, एल्टीट्यूड जो होना है हमारा तीसरा, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो मैं लिख लूँगा स्लोप ऑफ बी आई, तो ये होगा स्टूडेंट्स -1/3। -1/3 हमारे बी आई यानी कि बी से जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है वो हमारी स्लोप आ गई है हमारे पास। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एल्टीट्यूड की। तो स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड आप समझ लें कि एल्टीट्यूड हम कहते किसे हैं कि, तो ये इस पॉइंट से, यानी कि अगर मैं सी से लाइन ड्रा करूँ राइट एंगल के साथ ए बी पर, तो उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। मैं ये इंक चेंज करके आपको एल्टीट्यूड बता देता हूँ। ये स्टूडेंट सी से अगर हम ये लाइन इस तरह ड्रा करें कि ये इस लाइन के साथ राइट एंगल बनाए, तो ये सी जी, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं जी। तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है इस लाइन का, तो परपेंडिकुलर की जो स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ -2। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस लाइन पर, तो ये स्टूडेंट्स राइट एंगल बनाएगा इसके साथ ये, और इसका नाम हमने रखा है जी ए एच। ये राइट एंगल बनाएगा, ये एल्टीट्यूड है। और इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉप करूँगा राइट एंगल के साथ, तो ये होगा बी, क्या नाम रखा है जी हमने उसका, बी आई, तो ये एल्टीट्यूड होगा। अब स्टूडेंट्स हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास ये एक पॉइंट है और एक स्लोप है। अब स्टूडेंट्स जो मैं इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो एल्टीट्यूड है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एल्टीट्यूड, उसका नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स सी जी। इक्वेशन ऑफ सी जी, यानी कि ये हमारा पहला एल्टीट्यूड है। तो इसके लिए हमारे पास जो सी जी की स्लोप है वो -2 है, यानी कि इसकी, और पॉइंट जो है हमारे पास सी, उसके कोऑर्डिनेट हैं, सी के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -2, और इसकी जो स्लोप है वो है स्टूडेंट्स -2। तो इसकी अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्टूडेंट्स y माइनस y1 है -2, तो ये माइनस और ये माइनस +2 आएगा, और स्लोप है हमारे पास -2, और x माइनस x1 -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 प्लस 2 सॉरी इज इक्वल टू -2x -4। तो इन दोनों नंबर्स को उठाकर मैं लेफ़्ट साइड पर ले जाऊंगा, तो हमारी जो पहली एल्टीट्यूड की इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी स्टूडेंट्स 2x
प्लस वाई प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि मैंने इस 4 को भी लेफ़्ट साइड पर और 2x को भी लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र किया। तो फर्स्ट एल्टीट्यूड की जो इक्वेशन है सी जी वो होगी 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है सेकंड एल्टीट्यूड की। तो सेकंड एल्टीट्यूड है जो हमारे पास वो है बी आई। तो मैं इधर लिखूँगा जी इक्वेशन ऑफ बी आई। तो जो बी कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट है 4 और 6, और इसकी जो स्लोप है वो हमने बी आई अभी फाइंड की थी। बी आई की स्लोप है स्टूडेंट्स हमारे पास -1/3, -1/3 ये स्लोप है, और इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स y माइनस वाई वन है 6 इज इक्वल टू m है हमारे पास -1/3, x माइनस x1 है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स 3 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 3 इंटू वाई माइनस 6, और -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये -x, माइनस और माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये x इधर है माइनस, इधर आकर प्लस होगा। पहले चले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 18 इज इक्वल टू -x प्लस 4। तो अब स्टूडेंट्स मैं दोनों नंबर्स को उठाकर लेफ़्ट साइड पर ले जाऊंगा, तो ये आएगा x प्लस 3y माइनस 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट सेकेंड एल्टीट्यूड की इक्वेशन है। अभी जो थर्ड एल्टीट्यूड है हमारे पास ए एच। तो इक्वेशन ऑफ ए एच, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है 0 एंड 4, और ए एच का जो हमारी स्लोप है वो हमने फाइंड की थी। ए एच की स्लोप वो है -3/4, -3/4, और फार्मूला इसमें वही लगेगा y माइनस वाई वन हमारे पास 4 है इज इक्वल टू m की जगह हम लिखेंगे -3/4 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स 4 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, माइनस और ये माइनस प्लस 3 0 0, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -3x। तो 3x इधर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, तो 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड एल्टीट्यूड की इक्वेशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड के पेपर में आता है या किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 8 मार्क्स का, इसलिए आपने बड़ी तवज्जो से इसको समझना है। तो आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।